देश की 50 प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को एक ही मंच पर सम्मानित करने वाले सेलिब्रिटी अवार्ड्स टॉप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड्स 2025 का 5वां संस्करण इस वर्ष 16 सितंबर को मुंबई के इस्कॉन ऑडिटोरियम जुहू में अत्यंत भव्यता और गरिमा के साथ आयोजित किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में आज लखनऊ के प्रसिद्ध होटल आरिफ कैसल में एक भव्य प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह, विधायक एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मुकेश मचेंट, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वतंत्र सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद, गौरव प्रकाश, सीईओ यूनिवर्सल बुक सेलर्स तथा आयोजन के निदेशक व फिल्म निर्देशक श्री दुष्यंत प्रताप सिंह उपस्थित रहे। सेवा की शायद आपत्तिकार बंधुओं की नजर में हम लोग नहीं आए। चारबाग स्टेशन पे बिल्कुल परमानेंट वहाँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक भोजन करता था। शहर में हमारा खास होने वाला है, खास करके इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए यूथ है उनके लिए कितना ये कैरियर गेनिंग होगा सर? देखिए, परिवर्तन कोई हो कष्टदायक होता है, लगता है समय, लेकिन उसका जो थीम है बहुत सुखदायी होता है। भाई दुष्यंत जी, चाहे गौरव जी हो, चाहे मचन साहब हो, साथ हम लोग बैठे हैं। मैं दिन में कई कार्यक्रम में शरीक हो चुका हूं, बॉम्बे में, दिल्ली में, और इस आदमी को मैं देखता हूं कि कुछ न कुछ नया करने की लालसा है। आप पत्रकार हो, आपको अच्छा इनकी इच्छा है कि लखनऊ से हो। मैंने लखनऊ के बारे में बताया भी, लखनऊ एक ऐसा शहर है जहां रिश्ते का और तमीज तहजीब का मरकज रहा। पहले आप कोई हो सकता, ये अपने आप में यहाँ की खूबी है। और जैसा भाई दुष्यंत जी ने कहा, यदि लखनऊ से शुरू करते हैं तो हमको आनंद भी, अनुभूति भी होती है और संदेश भी अच्छा जाता है। अब आपको इन सबको देखना है कि आने वाले दिन में बॉलीवुड, हॉलीवुड में और साहित्य में, सोशल मीडिया और पत्रकारिता में भी सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आज के जो दौर में अब देखिए कितना परिवर्तनशील हुआ है समाज, कि कल क्या आवश्यकता थी, आज क्या आवश्यकता है, कल क्या जरूरत थी, आज क्या जरूरत। तो ये है समय का, राम के जमाने का धनुष महाभारत काल में नहीं काम चला, और महाभारत के समय बाबर के युद्ध में काम नहीं किया, और बाबर का युद्ध का आज का नतीजा दुनिया में आप देखिए, ड्रोन से लगाए, रॉकेट लॉन्चर से लगाए, दारू बम, परमाणु बम, और इसके बाद भी एक से एक चीजें बन रही है। तो आपने कहा कि क्या परिवर्तन होगा। आप देखिए, पहले 3 घंटा का सिनेमा होता था, अब 1 घंटा में आदमी देख के जल्दी में है। उस जल्दी का कोई मतलब नहीं है, वो जाने के बाद घर में कोई नया देश बना देगा, लेकिन इतना जल्दी में है कि सड़क दुर्घटना में मरने वाले की संख्या हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे अधिक है। सर, मुंबई में कार्यक्रम हो रहा है, मुंबई में इस वक्त भाषा को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, तो सर ये इस भाषाई विवाद को सर कैसे देखते हैं सर? ये अब कुछ इसे नहीं, परचून की दुकान है, पान की दुकान है, रेवड़ी की दुकान है, कोई ओठ लाल खाने के लिए पान खाता है, कोई नशा के लिए खाता है। तो कुछ लोग का जमीन खत्म हो रहा था, तो भाई सबसे अधिक हिंदी का विस्तार और हिंदी जुबान की पहचान बम्बई से हुई। तो सर, उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर खेल जगत तक नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जब ऐसे में अवार्ड शो इस तरीके से आयोजित किए जाते हैं, तो एक देख करके और उन लोगों को और भी अच्छा लगेगा? तो लगता है कि और भी ऐसे कलाकार निकलेंगे? नहीं, तो करते हैं, सबको सम्मानित करते हैं और होना चाहिए। जो मैंने भी बात कहा, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि बंबई में वो लोग का छोटा दुकान है, दुकान सिमट रहा है, तो उनको और कुछ नहीं मिला। कौन कहता है कि महाराष्ट्रीय भाषा का विरोधी है? हम तो जिस BHU से पढ़े हैं वहां जर्मन, फ्रेंच, रसिया, चाइनीज और जितने हमारे मदर भाषाएं हैं सबकी पढ़ाई BHU में होती थी, और हम सबसे मिलते थे। साउथ के लड़के सबसे अधिक एग्रीकल्चर और IT और मेडिकल में थे। हम लोग तो कभी नहीं कहे कि तुम साउथ के हो तो तुम हिंदी बोलो, उसकी जुबान अपनी होगी, बोलेगा।
लेकिन हिंदी एक बहुत पॉपुलर हो रही है। इंग्लिश को कोई कहा, इसी देश में इंग्लिश का विरोध हुआ। आज हर आदमी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहता है। तो दौर है, कब कहा कब किसकी दौर शुरू हो जाएगी कोई नहीं जानता है। इसलिए जो बंबई में वो भाषा का विवाद नहीं है, राजनीतिक विरासत खत्म हो रही है और कुछ लोग कोटा से आए हैं राजनीति में, अब उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये उनके पिताजी बिहार से गए हैं, फिर मध्य प्रदेश से गए, फिर बंबई गए, बहुत लोग पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। अभी हम गए थे धर्मशाला में, एक जगह खड़ा हुए दलाई लामा जी के यहाँ 500 बिहारी आ गए और हम सबसे मिले, चाय पिए, हालचाल हुआ। अब कहिए कि बिहार का लोग शिमला में, हिमाचल में और भी धर्मशाला में कैसे पहुंच गए। देश सबका है, देश हर आदमी को रहने का अधिकार है। अब छोटी बातों को कहना, फिल्म इंडस्ट्री बंबई पता ना कितने लोगों को रोजगार दिया, बंबई से दुनिया में कितने, आज वहां का योगदान ही था, हॉलीवुड से बॉलीवुड की बात होने लगी। तो अब आज आप देखिए, रामायण, महाभारत और भी तरह की चीजें हैं, क्या उसका पैदाइश बॉम्बे से नहीं हुआ है? उसमें संवाद, उनकी भाषा लिखने वाला राही मसूम राजा साहब तो मेरे गाजीपुर के थे, उनकी आज भी कोठी, उनका घर दिखाई दे रहा है।